पहिले षटक प्रगतीपथावरती अराब शेखचं. थँक्यू डीसे मनपूर्वक आभार. थँक्यू डीसे मनपूर्वक आभार या ठिकाणी राहुलदादा पाटील यांचं, कुमार बाळदादा राऊत यांच्या वतीनं ज्यांनी ही या स्पर्धेसाठी आपला बहुमोलाचा वेळ दिला. त्यांच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य होतं, विजयाचा आनंद होता, कारण आता झालेल्या शर्यतीमध्ये महाकाल आणि मथुरने विजय मिळवला. सॉफ्ट हँडने ड्राईव्ह केला चेंडूला. एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये हा चेंडू आहे. 9 सेकंडला डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न नक्कीच होता, परंतु चेंडू निसटला. रन कंप्लीट होत्या. सामना सुरू आहे तो म्हणजेच गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर आणि त्यांच्या विरोधात क्रिशा 11 बदलापूरमध्ये. बदलापूरने टॉस जिंकला. फिल्डिंग ते करतायत, तर गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर हा भिवंडी विभागातील संघ आहे, ते करतायत बॅटिंग. आघाडीला अवी पाटील आणि सागर पाटील ही जोडी पाहायला मिळते. धावफलकावरती आहेत त्या 7. आरबचं पहिलं षटक, पॉवर प्लेचं आरब शेखचं पहिलं षटक आपण बघतोय हा वेंडकडून. मान्यवरांची उपस्थिती आपण बघितली. राहुलदादा पाटील यांचे बरेचसे सवंगडी देखील त्यांच्या समवेत होते. विजयाचा आनंद आणि गुलाल मात्र उधळूनच ते या ठिकाणी आले होते. शैली शर्यतींमध्ये त्यांनी विजय मिळवला. आरफ टप्पा पडला आणि टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडू स्विंग होतोय. स्विंग आता मिस. टप्पा पडला, हा चेंडू बाहेरच्या बाजूने वळण घेत असताना पाहायला मिळाला. व्यावसायिक स्तरावरती आपण आरब शेखला नेहमीच बघत असतो. एक चांगला खेळाडू आहे. क्रिशा 11 बदलापूरमधून ग्रामीणच्या माध्यमातून नेहमीच तो खेळत असतो आणि व्यावसायिक स्तरांवरती देखील ऑलमॉन्सर रायगड्स या संघाचं देखील तो प्रतिनिधित्व करत असतो. यावेळा देखील जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न करतात. थोडा लांब ठेवला चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर. पिचिंग टप्पा पडला, अजूनही बाहेर चेंडू निघाला. 2 आउट स्विंगर या ठिकाणी मिस होत आहेत. फलंदाज अवी पाटील, सागर पाटील आहे स्ट्रायकिंग एंडला. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला. फलंदाज अवीच्या बॅटमधून सिंगल. त्यानंतर सागर पाटीलसाठी 2 चेंडू निर्धाव. लेगसमला चेंडू होता. ऑनसाइडला वळवला चेंडू. हवेमध्ये खेळले होते. स्क्वेअर लेगला सेद्रेश वेगाने पोहोचलेत. टप्पा पडला, उचलून फेक होईल तोपर्यंत मिळते सिंगल. बॉटम हँडच्या साहाय्यानं चेंडूला ऑनसाइडला त्यांनी ढकलून दिलं. 2 निर्धाव चेंडू नंतर स्ट्राईक रोटेट करतात फलंदाज सागर. अवी येथील स्ट्रायकिंग एंडला नाव फलक सध्या आपण बघतोय ते 8 वरती. या डावाची सुरुवात अवीने षटकाराने केली, परंतु त्यानंतरचं आरब शेखचं कमबॅक. फक्त 2. आडव्या बॅटने या ठिकाणी वळवण्याचा प्रयत्न, गती कमी होती आणि हा देखील चेंडू पाहायला मिळाला. तो निर्धाव आरब शेखचा. षटक पहिलं संपन्न. 9 लॉस. आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडगरची धावसंख्या 8 धावा नाबाद. दुसरा सामना पुढचे संघ गावदेवी सोनारपाडा आणि देवांश 11 चिंचपाडा. या सामन्याच्या मिड इनिंग मध्ये आपण या ठिकाणी टॉससाठी उपस्थित असणं गरजेचं आहे. या स्पर्धेचे नियम आहेत, त्या नियमांचं तुम्हाला पालन करावं लागेल आणि त्यासाठीच आम्ही अगोदरच सूचना करतोय. सोनारपाडा आणि त्यासोबत चिंचपाडा आपण टॉससाठी मिड इनिंग मध्ये उपस्थित राहायचं आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला. धावफलकावरती आहेत त्या 8. आरब शेख पहिलाच चेंडू षटकार होता तो अवीच्या बॅटमधून आणि त्यानंतर सागरसाठी चेंडू त्याने हाताळले ते 2 निर्धाव, तर 1 चेंडू अवीसाठी देखील निर्धाव होता. अवी 3 चेंडूंचा सामना करत असताना 7 वरती खेळच्या. दुसऱ्या बाजूला सागर पाटील 3 चेंडूंचा सामना करत असताना 1 वरती. षटक दुसरा दीपाली ग्रुपेंकडून गोलंदाज. 1 मिनिट करण, आपण जो सामना चालू आहे त्यामध्ये गावदेवी वडगर या संघाला 2 बॉलची पॅनल्टी आहे.
तर आपण अंतिम षटकामध्ये जो षटक फेकला जाईल ना त्यामध्ये केवळ 4 चेंडू असतील याची नोंद घ्यायची आहे. ओके, मॅच कंटिन्यू. षटकार किंवा स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर फलंदाज आपण बघतोय तो सागर पाटील. त्याच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय. धावफलक षटकाराने 14 वरती 14 रन्स 14 धावा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात. आरबचा 8 धावसंख्येचं षटक होतं आणि या षटकाची देखील सुरुवात बघताय आपण. आरबच्या षटकाची सुरुवात षटकाराने, प्रतीक तरेच्या षटकाची सुरुवात षटकाराने, परंतु पहिल्या षटकामध्ये अवी पाटीलने षटकार ठोकला होता आणि यावेळेला सागर पाटील. दीपाली ग्रुपेंकडून पुन्हा एकदा वेगवान गोलंदाज. टॉस केला होता, चेंडूला लॉफ्ट केलाय मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक जज करतायत आणि ते फक्त बांधतील प्रेक्षक. लागोपाठचा दुसरा तडाखेबंद फटका, 6 षटकार. आपला लेन्समध्ये टिपलं. टेनिस क्रिकेट डॉट इन आज सेलिब्रेशन देखील पाहायला मिळेल टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून, कारण कालच्या दिवसामध्ये 14 लाख सबस्क्रायबर्स त्यांनी पूर्ण केले यूट्यूब या जगतामध्ये. 20 धावा धावफलकावरती आहेत. 2 लागोपाठचे षटकार येत असताना सागर पाटीलच्या बॅटमधून जो फलंदाज कुठेतरी पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं की चाचपडत खेळतोय, परंतु आता त्याने आक्रमणाला सुरुवात केली. पहिल्या षटकामध्ये 8 आणि या 2 चेंडूंमध्ये धावफलक 20 वरती मजल मारते. 2 षटकार. डीपमध्ये लॉंग ऑफ, डीपमध्ये ऑन साईडला लॉंग ऑन आणि आहे ते मिड विकेट. गोलंदाज या प्रतीक. पिच होता लागोपाठचा तिसरा मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. वाऱ्याच्या लाटांवरती स्वारून सीमा पार षटकार. तीन लागोपाठचे षटकार आलेले आहेत आणि इथे आपण बघू शकाल तर पहिल्या षटकामध्ये 8 आल्यानंतर ते काउंटर अटॅकला सुरुवात करतात. अटॅक इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेन्स. आक्रमकता तुमचा बचाव करते आणि कुठेतरी तेच करत असताना आपण बघतोय सध्या फलंदाज सागर पाटील. अगोदरचे 2 चेंडू त्याच्यासाठी निर्धाव होते. चेंडूची मागणी करण्यात येते मैदानाच्या आतमध्ये. त्यानंतर एक सिंगल आली होती त्याच्या बॅटमधून आणि जशी या षटकामध्ये त्याला स्ट्राईक मिळाली 3 लागोपाठचे षटकार येत आहेत. धावफलक मजल मारत असताना, गरुड झेपघेत असताना धावफलकावरती 26 धावा 26. एकंदरीत 4 स्टँड तुम्हाला पाहायला मिळतात. प्रेक्षकांची हजेरी आता मोठ्या संख्येने तुम्हाला पाहायला मिळते. विराट कोहली स्टँड तुम्हाला पाहायला मिळतो आमच्या व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला. समोर भारतरत्न गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंडुलकर स्टँड तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यानंतर आणखी एक स्टँड आहे अजित आगरकर स्टँड देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि आणखी एक स्टँड त्या ठिकाणी नक्कीच आहे. प्रेक्षक मोठ्या संख्येने तुम्हाला पाहायला मिळतात. प्रेक्षक गॅलरीमधून त्या स्टँडमधून या सामन्याचा आनंद घेत असताना स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सागर. ऑफ साईडला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न आणि डावी यष्टी उखडली जाते. क्लीन बोल्ड. 3 षटकारांनंतर या ठिकाणी 4थ्या चेंडूवरती यश गोलंदाज प्रतीक तरेला. सागर पाटील पहिला धक्का बॅटिंग करणाऱ्या आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर संघाला.
आहे. समचा कंट्रोल रूम मध्ये थर्ड अंपायर असतील. कमरेच्या वरती हा चेंडू होता की नव्हता यासाठी हा रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे. तर नियम क्रमांक 5, प्रत्येक मॅचला दोन्ही टीम्सकडे एक एक रिव्ह्यू आहे. सो बीमर आणि रनआउटसाठी फक्त हा रिव्ह्यू असेल. आणि थर्ड अंपायरचा इशारा आला, वेस्ट आहे, नो बॉल. बचावले गेले फलंदाज सुदैवाने. कमरेच्या वरती होता चेंडू बीमर. सो त्याच कारणासो अंपायरचा नो बॉलचा इशारा. या चेंडूवरती धावा एकंदरीत मिळत आहेत त्या 2 धावा. कॅच घेण्यात आली होती परंतु 1 रन या ठिकाणी कंप्लीट देखील करण्यात आली होती दोन्ही फलंदाजांकडून. फ्री हिट ऑन अ फ्री हिट आणि स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अवी पाटीलसाठी ही मुभा असेल. प्रतीक तरे दीपाली ग्रुप कडून पंचांच्या डाव्या बाजूने 10 ते 12 पावलांचा त्यांचा रनअप आहे. वेगवान गोलंदाज आहेत. बाबा प्लेच्या दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतात. स्ट्राईक चेंज झाली आणि या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील चेंजेस आता पाहायला मिळतात. आरफ शेख यस्टरांच्या पाठीमागे त्या ठिकाणाहून क्षेत्ररक्षणाची व्ह्यू रचना, क्षेत्ररक्षणाचं जाळं सजवत असताना डीपमध्ये लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन आणि स्क्वेअर लेग अवी पाटील यांच्यासाठी. एका बाजूला किशा 11 बदलापूर, दुसऱ्या बाजूला गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर. आहा, ऑन साइडला चेंडू चालला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून हवाई मार्गाने सीमा पार षटकार. जागा बनवली आणि ऑन साइडला यावेळेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून बघू शकाल पॅव्हेलियन मधून त्यांचे खेळाडू टाळ्या वाजवत असताना, प्रोत्साहन देत असताना पाहायला मिळाले षटकारानंतर. नावफलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचलं ते म्हणजेच 34 वरती, 34 वरती गोलंदाज तयार. वापिस होता इनसाइड आउट. स्वीपर कव्हर मधून हा चेंडू वेगाने चालला. आउटफील्ड फास्ट त्या ठिकाणी पॉवर प्लेचा योग्य वापर. आणखी एक चौकार. संपन्न या ठिकाणी होत आहे. 2-2 षटकांमध्ये धाव फलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचले 38 वरती. बारीक बारीक छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली आहे ही स्पर्धा. कुमार बाळादादा राऊत छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष देत आहेत. आपली स्पर्धा यशस्वी कशी होईल आणि आपल्या स्पर्धेने आपण प्रेक्षकांना कशा पद्धतीने आकर्षित करू याकडे त्यांचं नक्कीच लक्ष आहे. त्यांच्या समवेत चेतनदादा धुळे तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्यासोबत आपण बघू शकाल ते म्हणजेच सिद्धेशजी राऊत यांना देखील आणि ज्यांचं सहकार्य आहे खऱ्या अर्थानं करण धुळे, अजय धुळे असेल, महेंद्र धुळे, अक्षय चव्हाण, सिद्धांत राऊत, संदेश भोईर आणि त्यासोबत आमच्या समोर सध्या रोशन धुळे देखील आहे स्कोररच्या भूमिकेमध्ये. अथक परिश्रम आहे सर्वांचे आणि त्यांच्या परिश्रमातून ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. ती आजचा 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवसामधला सामना दुसरा. पहिल्या षटकामध्ये आरफ 8 तर दुसरं षटक 30 धावसंख्येचं प्रतीक तरेचं. पुन्हा एकदा आरफ. हा कडून पहिला चेंडू फुलर लेंथ होता. कॉट अँड बोल्ड फॉलो थ्रो मध्ये सुंदर जेल विकेटचं पतन. 38 वरती धक्का लागतोय तो दुसरा. गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर संघाला. दर्शन पाटील बाद. पुढ्यामध्ये
त्या ठिकाणी आरव शेखने आणि फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, चेंडूला खऱ्या अर्थानं ऑनसाईडला त्यांना फक्त फ्लिक करायचं होतं, परंतु दिशा त्यांना मिळाली नाही आणि फॉलो थ्रोमध्ये हवेमध्ये जसा हा चेंडू आला खूप सुंदर झेल. फॉलो थ्रोमध्ये गोलंदाज आपल्या बॉडीचा समतोल राखत असतो, बॉडीचा बॅलन्स त्याला करायचा असतो, कारण वेगाने रिलीज पॉईंटला एक जम घेत असताना चेंडू रिलीज केल्यानंतर त्याला थांबायचं असतं आणि त्या ठिकाणी एक सुंदर झेल टिपला फॉलो थ्रोमध्ये. तो आरव शेखने ज्या ब्रेकथ्रूच्या शोधात होता क्रिशा 11 बदलापूर, तो ब्रेकथ्रू त्यांना मिळतोय. 38वरती दुसऱ्या विकेटचं पदक. दर्शन पाटील बाद झाले, अवी पाटील अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला तर स्ट्रायकिंग एंड आलाय सोनू पाटील. हो, टप्पा पडल्यानंतर अचंबित करणारा हा चेंडू होता. ॲक्शन रिप्लेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल कशा पद्धतीने हा चेंडू वळण घेत असताना पाहायला मिळाला. आरव थोडे नाराज आहेत बिहाइंड द विकेट, जी आपण बघू शकाल. टप्पा पडला, आउट स्विंगर होता. टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडू टेक ऑफ झाला आणि कुठेतरी बॅटची कडा घेऊन बॉडीला ब्रश होऊन हा चेंडू, बॅटची कडा नव्हती, सरळ बॉडीला ब्रश होऊन हा चेंडू आपण बघितला तो सिली पॉईंटच्या दरम्यान लेग बॅटच्या स्वरूपात सिंगल धावफलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचलं पुढे ते 39वरती. आरवच्या अगेन्स्ट आता वी. दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, पुन्हा एकदा आतमधली कडा घेतली, चेंडूने वळण घेतलं ते एक्स्ट्रा कव्हरच्या दरम्यान. आरव त्या ठिकाणी सांगतायत 1 रन आहे. उशिराने फेक करण्यासाठी क्षेत्ररक्षकाला सिंगल मिळते, धावफलक जाऊन पोहोचलं पुढे ते 40वरती. दुसरं षटक अपवाद आहे या सत्राचा, ज्यामध्ये 30 धावा आलेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 8 आरवच्या, या षटकामध्ये आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी. बॅकफुटला गेले, त्यानंतर पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर आले. गोलंदाजाचं कौतुक. खरा गोलंदाज तोच असतो जो फलंदाजाला रीड करून गोलंदाजी करतो, परंतु कुठेतरी इथे आपण बघितलं तर फॉलो थ्रोमध्ये, माफ करा, रनवेमध्ये असताना गोलंदाजाचं मन विचलित करण्याचा प्रयत्न केला तो फलंदाजाने. लेग स्टंपच्या अगोदर बाहेर गेले होते, त्यानंतर ऑफ स्टंपच्या बाहेर आले. दिशा देण्याचा प्रयत्न त्यांचा फसला. निर्धाव. सोनू पाटील स्ट्रायकिंग एंडला आहेत. धावफलकावरती असताना 40. आरव शेख पुन्हा एकदा. वेगवान चेंडू होता, बॅक टू दी बॉलर, पॉवर पॅक शॉट होता, ड्राईव्ह केला. समोर क्षेत्ररक्षण चांगलं होत असताना डाऊन दी ग्राउंड लॉंग ऑफला मिळते सिंगल. धावफलक आता आपण बघतोय सिंगलने पुढे जात असताना ते म्हणजेच 41 या आकड्यावरती. सकाळी भरपूर दुःख होतं, त्या कारणास्तव सामने उशिराने खऱ्या अर्थानं त्या सामन्यांची सुरुवात झाली आणि आता प्रखरून उन्हाचा तडाखा बसतोय. कमी गती, यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडू काहीसा वळण घेत असताना निर्धाव चेंडू. आणखी एक यशस्वी षटक संपन्न झालं त्या आरव शेखचं, कारण पहिल्या षटकामध्ये त्याने फक्त 8 खर्च केल्या होत्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 30 आल्या त्या गोलंदाज प्रतीक तरेचा. आरव पुन्हा एकदा आला, धावसंख्येला रोख त्याने पुन्हा एकदा लावली. इकॉनॉमिकल फक्त 3 धावसंख्येचं षटक आणि ज्यामध्ये दर्शन पाटीलची विकेट त्याने मिळवली. 3 धावा खर्च करत असताना 1 विकेट मिळवली या षटकामध्ये आणि पुन्हा एकदा डावाला कल्लाटणी दिली आहे ते गावदेवी स्पोर्ट्स नवघरच्या. ड्रिंक्स ब्रेक असेल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आमचे ड्रिंक्स ब्रेकर जातात आणि धावफलक आता पाहायला मिळेल 2 गडी बाद गावदेवी स्पोर्ट्स वडगरचं 41वरती. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती, जाऊयात DJ रॉनी यांच्याकडे आणि ऐकूयात सुमधुर संगीत. आणि बदलापूर विभागामध्ये जेव्हा जेव्हा मोठमोठ्या स्पर्धा असतात तेव्हा आमचा आवाज जे पोहोचवतात ते अर्थातच DJ रॉनी. अखंड महाराष्ट्राचं कुलदैवत खंडेरायाचं आपण संगीत ऐकलं. काही दिवसांअगोदरच चंपा षष्ठीचा सोहळा देखील पार पडला जेजुरी येथे. धावफलक 41. 3 षटकाचा खेळ संपन्न.
आरफची 2 षटकं संपन्न झाली आहेत. आरफने धावा खर्च केल्या त्या 11-1 गडी त्याने बाद केल्या, परंतु प्रत्येक स्तरेचं षटक जे दुसरं पूर्णपणे राहिलं गावदेवी स्पोर्ट्स वडघरच्या बाजूने. मैदानाच्या आतमध्ये सोनू आणि अभि पाटील सध्या स्ट्रायकिंग एंडला सोनू आहेत आणि या षटकामध्ये दीपाली ग्रुप एंडकडून बॉलिंग मार्कवरती गोलंदाज जब्बार कोहारे. पहिला चेंडू घेऊन तयार होतात पंचांच्या डावा बाजूने. फिरकीपटू आहे त्या ठिकाणी हवेमध्ये खेळलेत हॅमट करत असताना मिडॉनला जेलची संधी असेल. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि अखेर हा चेंडू त्यांच्या हातामध्ये विसावला नव्हता, परंतु अखेर सेकंड अटेम्प्ट मध्ये हाताच्या साहाय्यानं चेंडूला त्यांनी बॉडीच्या साहाय्यानं देखील कॅच केलं. फलंदाज होत आहेत बाद. तिसरा धक्का. सन्माननीय अमोलजी जाधव साहेब. यस सर, गोलंदाजीच्या शैलीवरती कुठेतरी आक्षेप घेण्यात येतोय. त्रुटी आढळल्या तर या गोलंदाजाला बाद करण्यात येईल. आमचे थर्ड अंपायर आहेत आमच्या कंट्रोल रूम मध्ये. टॉस केला होता चेंडूला, स्लॉक स्वीप आहे, स्क्वेअर लेगला चेंडू चाललाय सीमा पार, षटकार. आर्मी मध्ये ते कार्यरत आहेत. फळेगाव टिटवाळावरून या स्पर्धेला खास भेट देण्यासाठी ते उपस्थिती त्यांनी दर्शवली आहे. त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. अभिमान आहे आम्हाला, कारण देशासाठी खऱ्या अर्थानं ते आपल्यासाठी, आपल्या चांगल्या जीवनासाठी, नागरिकांसाठी, सामान्य नागरिकांसाठी आपला जीव धोक्यात टाकून हे सर्व आपले लष्कराचे जवान सीमेवरती उभे असतात. आभार मनपूर्वक या स्पर्धेमध्ये आपली उपस्थिती. 47 वरती धावफलक. अभि पाटील बॅटिंग मधली स्ट्रेंथ आहे गावदेवी स्पोर्ट्स वडघरची आणि त्याने आतापर्यंत 3 षटकार वसूल केलेले आहेत. जब्बार कोहारी पाहायला मिळतात त्या षटकामध्ये. पहिल्या चेंडूवरती आपण बघितले तर त्यांनी सोनीची विकेट मिळवली आणि यश पाटील 5व्या क्रमांकावरती नॉन स्ट्रायकिंगला दाखल झालाय, तर षटकार आलाय तो अभि पाटीलच्या बॅटमधून. यस्तांना खेटून पाहायला मिळतात यस्ती रक्षक नूरा कोहारी आहेत यस्ती रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. जब्बार ऑन साइडला खेचल्या पुन्हा एकदा. स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक टप्पा पडला, कव्हर करता चेंडूला. अभि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये होता. चेंडू निसटलाय, पाठीमागे वेळ होता, उदी होता आणि सेकंड रन कंप्लीट. फेकी आता नॉन स्ट्रायकिंगला होते. जिथे एक होती तिथे दुसरी देखील मिळाली. बाय 1 गेट 1 फ्री. 2 धावा मिळतात. धावफलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचले पुढे 49 वरती, 49 वरती धावफलक. षटक प्रगती पथावर असताना चौथं इंडिव्हिज्युअल 26 आतापर्यंत अभि पाटीलची धावसंख्या. मोठ्या बॅकलिपनं लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता. फ्रंट लेग पुढे आणल्यानंतर टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने वळण घेतलं. नजर कुठेतरी हटली ती फलंदाजाची. जब्बार निर्धाव चेंडू हाताळतात. कमबॅक आता त्यांच्या माध्यमातून 4 मध्ये आतापर्यंत 8 त्यांनी खर्च केलेले आहेत. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. टप्पा पडल्या ठिकाणी खेचण्याचा प्रयत्न करतात. बॅटच्या टो एंडला लागला चेंडू. चाललाय तो लॉंग ऑफ मध्ये. आरफ वेगाने आलाय. गुड फिल्डिंग. स्वतःला स्ट्रेच करत असताना नाराज आहे त्या ठिकाणी आता नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. कदाचित फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये चेंडूला कले करून यष्टा उद्ध्वस्त केला असता तर फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाले असते. 100% कमिटमेंट काय असते ते अगोदर गोलंदाजीमधून आणि आता क्षेत्ररक्षणामधून आरफ शेख देतोय. धावा मिळतात त्या 2. धावफलक जाऊन पोहोचले 51. लास्ट बॉल टू गो फ्रॉम दिस ओव्हर.
ऑन साईडला खेचण्याचा प्रयत्न अवी पाटील या ठिकाणी होत आहेत मिस. षटक हे संपन्न झालं. आपण बघतोय चौथा आणि 4 षटकांच्या अखेरीस बॅटिंग करणारा गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर गडीबाज झाले ते 3 धावा धावफलकावरती 51. टॉससाठी सोनारपाडा आणि देवांश इलेव्हन चिंचपाडाचे कॅप्टन या अगोदर देखील सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. अगोदरच्या सामन्याच्या मिड इनिंगमध्ये पहिल्या षटकाच्या विश्रांतीमध्ये नाणेफेकीसाठी आपण उपस्थित असणं अनिवार्य आहे, अन्यथा आपल्या संघाला 2 चेंडूंची पेनाल्टी इम्प्लिमेंट करण्यात येईल आणि या सामन्यामध्ये ते झालेलं आहे. 2 रनची पेनाल्टी इम्प्लिमेंट करण्यात आलेली आहे. सो आता बॅटिंग करणारा हा गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर या षटकामध्ये फक्त 4 चेंडू हाताळले जातील, कारण उशिराणे भिवंडी विभागातील संघ आहे. उशिराणे या ठिकाणी उपस्थित राहिला. या स्पर्धेचे नियम आहेत, ते नियम तुम्हाला पाळावे लागतील, अन्यथा तुमच्या संघाला मात्र पेनल्टी इम्प्लिमेंट करण्यात येईल. धावसंख्या पाहायला मिळते 51. आतापर्यंत स्लॉगर मधले 4 चेंडू, अर्थातच 4 चेंडूंचे षटक असेल. कॅप्टन सोनारपाडाचे समीर दादा आणि देवांश इलेव्हन चिंचपाडा हा देखील पनवेल रायगडातील संघ असेल. दोन्ही कॅप्टन्सने या. चिन्मय येतो स्लॉगर मध्ये, हायवेंड कडून हे षटक असेल चिन्मयचं. आमचे आर्मीमॅन देखील तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळाले आणि काही दिवसांअगोदरच भारतीय लष्कराचं ते हेलिकॉप्टर क्रॅश झालं तामिळनाडू कुन्नूरमध्ये आणि CDS जनरल चीफ ऑफ डिफेन्स बिपिनजी रावत सर यांचं निधन झालं. त्यांच्या समेत त्यांच्या मिसेस आणि हवाई दलाचे 4 जवान तर भारतीय लष्कराचे 7, एकंदरीत 13 जणांचा आणि काही दिवसांअगोदरच मृत्यूशी जे झगडत होते ते देखील भारतीय लष्कराचे जवान, त्यांचं देखील निधन झालं. एकंदरीत 14 जणांचं त्या अपघातामध्ये निधन झालेलं आहे. त्यांच्या आत्म्यास देखील आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि आमच्या व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला तुम्हाला त्यांचा कटआउट पाहायला मिळेल. लॉंग ऑन मध्ये हा चेंडू मिस टायमिंग. आरफने कॉल दिला आय विल टेक. जज करतोय, कॅच घेतलीये फलंदाज, बाद होतोय यश पाटील. धावफलक 51 वरती आहे. यश बाद झाला आणि गोलंदाज चिन्मयला आहे पहिलं यश. अजूनही 3 चेंडू फक्त शिल्लक आहेत. बघा, हा पहिला चेंडू जरी असला कारण 2 रनची पेनाल्टी इम्प्लिमेंट करण्यात आली आहे ती वडगरला, त्या कारणास्तव 4 चेंडूंचे षटक, 1 चेंडू त्याच्यावरती यश, 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि समोर आहे तो फलंदाज अवी पाटील. आघाडीला आला आणि तग ठोकून सूत्र आपल्या हातामध्ये घेऊन जिम्मेदारी माझ्यावरती आहे आणि मी ती पूर्ण करणार याच ईर्षेने तो मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. चिन्मय त्याच्या अगेन्स्ट असेल. हावेंडकडून त्याने पहिलं यशला बाद केलं. पिच होता ऑन साईडला वळवला, टायमिंग प्रॉपर आणि पिकअप शॉट पाहायला मिळाला. स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार षटकार. आणि लेक्समला चेंडू हाताळल्यानंतर त्यांनी लेंथला पिक करत असताना पिक ऑफ शॉट दाखवला. स्क्वेअर लेगच्या वरतून टायमिंग प्रॉपर होतं आणि धावफलक 6ने पुढे जात असताना 57 वरती या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 28 चेंडूंचं हे पहिलं सत्र आणि त्या 28 चेंडूंमध्ये अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावा झालेल्या त्या 57 आणि या षटकामध्ये चिन्मय पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. षटकार आतापर्यंत जर आपण बघितले तर 4 आलेले आहेत आणि ते फलंदाज अवीच्या बॅटमधून. राऊंड द विकेटने आलाय, अँगल क्रिएट करत असताना ऑफ स्टंपच्या जास्त बाहेर हा चेंडू. अंपायरचा इशारा येतोय तो व्हाईट बॉल. जतीन बुआल सर आणि प्रसाद सहस्रबुद्धे सर सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, तर आमचे थर्ड अंपायर अभय पाटोळे सर सध्या आमच्या कंट्रोल रूममध्ये. धावफलक तुम्हाला पाहायला मिळेल 58 वरती. राऊंड विकेट. आडव्या बॅटने खेचण्याचा प्रयत्न होता,
टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडू नक्कीच बाहेरच्या बाजूने निघत असताना उसळी घेतली या चेंडूने. चेंडू शिल्लक आहेत अखेरचा अजूनही. धावफलक 58 वरती पोहोचलेला आहे. एका चेंडूमध्ये अवी पाटील किती उभारेल आणि कितीचं टार्गेट आता असेल ते क्रिशा 11 बदलापूर समोर. हवेमध्ये खेळलेत लॉंग लेगच्या वरतून हा चेंडू चाललाय तो सीमा रेषेच्या बाहेर. शेवटच्या चेंडूवरती षटकार. डाव संपला गावदेवी स्पोर्ट्स वडगरचा आणि त्यांनी धावा उभारलेल्या आहेत त्या 4 गडी बाद. 64 धावा 65 धावसंख्येचं लक्ष्य क्रिशा 11 बदलापूर या संघासमोर. टॉस साठी देवांश 11 चिंचपाडा आणि गावदेवी सोनारपाडाचे कॅप्टन या पण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. थँक्यू टीचर. नाणेफेकीसाठी इन्व्हाइट करेन देवांश 11 चिंचपाडाचे कॅप्टन आणि गावदेवी सोनारपाडाचे कॅप्टन या पण आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये. आणि मी विनंती करेन आदरणीय श्री संदेशी भोईर साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते करण्यात येईल नाणेफेकीचा कौल. तर नाणेफेकीचा कौल आम्ही या ठिकाणी करतोय कुमार सिद्धेशी भोईर यांच्या शुभ हस्ते. एका बाजूला गावदेवी सोनारपाडा तर दुसऱ्या बाजूला देवांश 11 चिंचपाडा. टॉस जिंकलाय अर्थातच हेड पडतोय आणि हा टॉस जिंकलाय तो देवांश 11 चिंचपाडाचा कॅप्टन. तर टॉस जिंकलाय तो म्हणजेच देवांश 11 चिंचपाडाचा कॅप्टनने. निर्णय का असेल? क्षेत्ररक्षण. या अगोदर कधी अगेन्स्ट सोनारपाडा तुम्ही खेळलेले आहात का या वर्षामध्ये? या वर्षात गेल्या वर्षात आम्ही एक मॅच खेळलो होतो त्यांच्या विरुद्ध, त्या आम्हाला पराजित केलं होतं. सो या सामन्यामध्ये शर्तीने प्रयत्न कराल. असा कोणता खेळाडू असेल त्यांच्या संघामधला ऑपोजिशन संघामधला अर्थात सोनारपाडामधला ज्याला तुम्ही टार्गेट कराल? प्लेयरचं एवढं काही नाव नाही माहिती, पण चांगला खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो देवांश 11 चिंचपाड्याचे कॅप्टन रोहन यांनी आणि त्यांनी निर्णय घेतलाय तो क्षेत्ररक्षण करण्याचा. जाऊयात आपण कमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर आणि क्रिशा 11 बदलापूरमध्ये लढत सुरू आहे. 65चं लक्ष्य आहे. आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये चालली आहे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. आणि ज्या ठिकाणी तुमच्या समोर असेल काळच्या दुसऱ्या सत्राचं धावतवर्णन घेऊन येत आहेत मच्छिंद्र पाटील सर. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया करण जी. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर आज का प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला. आप देख पा रहे हैं शानदार प्रतियोगिता. पहला मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहा था, उसके बाद ये दूसरे मुकाबला यहाँ पर रुक करेंगे. पहला मुकाबला हुआ गावदेवी कोट बनाम अजनबी ओवला के बीच में. अजनबी ओवला टीम ने उस मुकाबले को जीता महज जीता उस मुकाबले को 6 रनों से. ये मुकाबला काफ़ी बढ़िया होगा. बदलापुर गाँव बनाम क्रिशा 11 के वडगर के बीच में होने वाला मुकाबला. वडगर टीम को यहाँ पर 2 रन की पेनल्टी दी गई थी 2 गेंदों की, जिसके तहत सन्मान आम्ही या ठिकाणी नक्कीच करतोय. आदरणीय श्री भगवानजी जाधव साहेब यांचा आम्ही या ठिकाणी यथोचित सन्मान करणार आहोत. मी विनंती करेन कुमार संदेशी भोईर यांना आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आदरणीय श्री भगवानजी जाधव साहेब यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान करण्यात येईल. आणि त्यानंतर पुढील सन्मान आदरणीय श्री मनोज उबाळे साहेब यांचा देखील या ठिकाणी करण्यात येईल. क्षणचित्र आपल्या कॅमेरामध्ये कैद करत असताना आमचे कॅमेरामॅन
त्यानंतर आणखी एक सन्मान या ठिकाणी होतोय आणि मी पुन्हा एकदा विनंती करेन ती म्हणजेच संदेश जाधव आपल्या शुभ हस्ते आपण हा देखील सन्मान करायचा आहे. माहेशी उबदार शॉल, स्नेह आणि प्रेमाचं प्रतीक असणारे पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची अविस्मरणीय आठवण साहेबांच्या ठिकाणी सन्मान होतोय. मान्यवरांचं मनपूर्वक आभार. आपण पुन्हा एकदा आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आसन असवा जाऊयात आपण पुन्हा एकदा कमेंट्री बॉक्स मध्ये ज्या ठिकाणी आहेत मच्छिंद्र पाटील सर. शुक्रिया करण. चलेंगे दोस्तों, रुक करेंगे मुकाबले तरफ. 5 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 65 का लक्ष्य, 64 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर. देखना बदलापुर गांव ये 65 का रन लक्ष्य किस प्रकार पार करके पहले गेंद पर टूट पड़े बल्लेबाज, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन पहुंच से बाहर गए. अंपायर का इशारा, फ्लाइट एट 6. कि यहाँ पर मंच के ऊपर हम देख पा रहे हैं हमारे सबके लाडले चहेते जो करता सन्मान्य बाला दादा, उनके साथ हमारे चेतन जी दूल्हे, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे. इस मंच के ऊपर दोपहर के सत्र में मंगेश दादा दूल्हे, इनका भी आगमन होगा. उसके बाद 14 लाख सब्सक्राइब पूरे किए टेनिस क्रिकेट .in ने उनके शुभ हाथों से यहाँ पर केक काटकर सेलिब्रेशन किया जाएगा. पहले गेंद पर वेलकम टू ग्राउंड, शानदार शुरुआत की अरब ने. अरब जानते इस मुकाबले को जीतना है तो इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी मैदान पर. खूंखार शिकारी, रनों की प्यास बुझती नहीं इनको. वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद, कपल अप द बाउंड, जीत को बीट किया इस गेंद ने और गेंद यहां पर पहुंचती हुई लोगों के ऊपर से सीधा 4 रन के लिए. इसका ओवर का जमकर फायदा उठाना चाहते हैं दोनों. उन्होंने दोनों शॉट खेले यहाँ पर ऑन साइड में खेले एंड ही इज द किंग ऑफ द ऑन साइड. ही इज ऑन द फायर नाउ. पहले ओवर में किस प्रकार से रन बनाने चाहिए P1 का यह पहला ओवर हम देख पा रहे हैं. 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर तैनात है और दूसरा खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं बैकवर्ड्स को लेग अंपायर के बिल्कुल पीछे खड़े है और उसका पूरा फायदा उठा बल्लेबाज ने. खुलकर बल्लेबाज की अशरफ अरफ, एक खतरनाक खिलाड़ी है. शुरुआत काफी बढ़िया की उन्होंने और पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका. आपकी बार इस बीच अगेन रिवर्स के जरिए. व्हाट अ शॉट, व्हाट अ क्लास, ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम बैट्समैन अरब. ही इज ऑन द फायर. दैट्स अ 4 रन्स. क्या बल्लेबाज करते हैं. व्हाट अमेजिंग शॉट दैट वाज, ब्यूटीफुल फुटवर्क, व्हाट अ कॉन्फिडेंस बिहाइंड द स्ट्रोक. मैदान के चारों तरफ रन बनाते हुए दूसरा चौका बल्ले चलता हुआ. इस भी ड्राइव कैच गेंद को कमाल के टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे. जीत थे वहां पर, जीत को पिछले दूसरे गेंद पर गेंद ने बीट किया था. अब की बार उन्होंने मिड ऑफ पर शानदार फील्ड का मुजाहरा किया लेकिन भाग मिल्खा भाग इसी अंदाज में अरब ने रन पूरा किया. इसका साथ दिया पूरा नॉनस्टिक बल्लेबाज रमीज ने और यहां पर रमीज को मौका मिलेगा. 4 गेंदों का खेल समापन हुआ. पहले गेंद पर छक्का, दूसरे गेंद पर 2-2 चौके लगे यहां पर और सिंगल के मुताबिक टीम का स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 15 पर. एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया बल्लेबाज अरब ने. अब मौका मिला रमीर को. 65 रनों का लक्ष्य, बीच मैदान के ऊपर 5 ओवर का मुकाबला. आपकी बार रिवर्स के जरिए. व्हाट अ कॉन्फिडेंट बिहाइंड द स्ट्रोक, वेट गोज बिहाइंड द स्ट्रोक. दैट्स अ फैंटास्टिक शॉट, दैट्स अ 4 रन्स. इतनी फॉर्म में यहाँ पर पहले गेंद पर चौका लगाना इतना आसान नहीं. इसका कारण है ये जो बल्लेबाज है रमेश, पिछले 4 गेंदों में नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे. पूरा ऑब्जर्व किया उन्होंने कहां से गेंद टेक ऑफ हो रही है, कहां पर उछल रही है, इसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने. उसके बाद पहले गेंद पर चौका लगाकर अपने पारी की शुरुआत की. क्या फंटास्टिक स्टार्ट किया यहाँ पर. द ब्यूटीफुल स्टार्ट फ्रॉम द दीज ओपनर, मैग्निफिसेंट स्टार्ट एंड अमेजिंग फुटवर्क बल्लेबाज की ओर से. ये देखिए ड्रिल करते हुए इस ओवर में 3 चौके, 1 छक्का, 1 सिंगल की मदद से टीम का स्कोर. जिस तरह से समुंदर में लहरें उछलती है उसी अंदाज में स्कोरबोर्ड उछलता हुआ. कमाल की शुरुआत. व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द दीज ओपनर, मैग्निफिसेंट स्टार्ट. इस बीच गेंद फिर एक बार रिवर्स के जरिए. व्हाट अ कॉन्फिडेंट बिहाइंड द स्ट्रोक. खिलाड़ी मौजूद लेकिन दर्शक बन गए. 1 बाउंस सीमा पार, शानदार चौका.
उनके पूरे टीम को। इस टेनिस क्रिकेट .in ने 14 लाख सब्सक्राइब पूरे किए, जिसका सेलिब्रेशन किया जाएगा ठीक 4 बजे। और की समापन टीम का स्कोर हुआ 23 रन, हवा से भी तेज। जितनी तेज हवा बह रही उससे तेज रन बनते हुए 65 का लक्ष्य है और यहां से बनते हुए 23 रन। अब समीकरण बनेगा बच्ची भी 24 गेंदे और महज जीत के लिए 42 रन की आवश्यकता। टूट पड़े बल्लेबाज रमेश कोहारी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। 2 चौके उन्होंने लगाए, लेकिन दोनों चौके यहाँ पर रिवर्स के जरिए। क्या कॉन्फिडेंस है और क्या उनके अंदर हुनर है मैदान पर। और का खेल समाप्त हुआ दोस्तों। ये मुकाबला आप देख पा रहे हैं आज के प्रतियोगिता का ये दूसरा मुकाबला। आमने सामने बदलापुर गांव बनाम वडगर के बीच में चलता मुकाबला। बदलापुर टीम के सामने 65 का लक्ष्य 5 ओवर में बनाने हैं। 1 ओवर का खेल समापन हुआ 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। अब स्ट्राइक पर मौका मिलेगा। पिछले 2 गेंदे नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे, अब स्ट्राइक पर आएंगे अरफ। अरफ ने तो बल्लेबाज की शुरुआत काफी बड़ी की। एक खूंखार शिकारी है, जिससे खिलाड़ी की रनों की प्यास कभी बुझती नहीं है। मैदान पर सन्नाटा छाया हुआ है। देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंट। Attack is on from both the sides. What a fantastic start over the wicket. ऑन साइड में गेंद को ड्राइव किया, बैकलिप को नीचे रखा along the carpet with सॉफ्ट हैंड। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर। जब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, जहां पर मौका मिले वहां पर बड़े शॉट, जहां पर अच्छी गेंद है वहां पर सिंगल डबल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाने की कोशिश। एक अच्छी खिलाड़ी की, महान खिलाड़ी की यही तो निशानी होती है, विशेषता रहती है। पिछले गेंदों की बात करेंगे तो पिछले 3 गेंदों में 2 चौके लेके एक सिंगल आई। पिछले 3 गेंदों में 10 रन बने। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा हुआ। शानदार माहौल, शानदार प्रतियोगिता, शानदार मैच। आपकी बार ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी की। यहां पर विकेट टू विकेट गेंदबाज करने का प्रयास। मैदान पर सोनू थे, वहां पर सोनू ने गेंद को बैकअप किया। उससे पहले बल्लेबाज ने रन पूरा किया, 1 रन का इजाफा। पिछली 2 गेंदें काफी अच्छी रही है। जीत पाटिल, एक जीत हम देखते हैं वाकलन टीम के, एक जीत इस मैदान पर हम देख पा रहे। कल देख पाएंगे दोस्तों वाकलन टीम को इन एक्शन में इसी मैदान पर। कल बड़ा पूल है, इस मैदान के ऊपर खेला जाएगा इसी मैदान पर। फुल टॉस गेंद, यहां पर दिशा दी गेंद को। व्हाट अ शॉट, अमेजिंग टाइमिंग, ग्रेट फुटवर्क, कपल ऑफ द बाउंस गेंद ओवर द रफ फॉर 4 रन्स, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। था 3 गेंद में 3 चौके लगाया, पर क्या कमाल की बल्लेबाजी। पहले 2 चौके रिवर्स के जरिए आप सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट था और लगातार 3 चौके लगाने में पहला बल्लेबाज इस मैच में रिवर्स के जरिए। ये उनका फेवरेट शॉट है, लेकिन गेंद बिट्टो के पीछे डायरेक्ट की गई। गेंद यहां पर उसके पीछे भागते हुए खिलाड़ी, यहां से मिलेगा महज 1 ही रन। पहले ओवर का खेल समापन हुआ तब 23 रन थे। इस ओवर में काफी रन आ चुके हैं। इस ओवर में भी शुरू में पहले 3 रन आए, उसके बाद 2 चौके आए और इस समय इस बीच गेंद जीत पाटिल। जीत ने पहले ओवर के यहाँ पर मैं कहूँगा कंपैरिजन में अच्छा ओवर किया है, क्योंकि पहले ओवर में रन बरसे थे, 23 रन बरसे थे। पहले ओवर में हमने देखे कि 4 चौके, 1 छक्का लगा था और 1 सिंगल आई थी, 1 भी गेंद डॉट नहीं थी और 1 भी सफलता अब तक नहीं है। लुकिंग फॉर विकेट, ग्रेट डिलीवरी, trying to play cross batter stroke into the mid wicket. He couldn't convert the stroke. That's a great delivery. And after a long time, we have seen the dot delivery. No addition in scoreboard. Scoreboard now only 32 for no loss. Over नंबर चलता हुआ दूसरा। एक गेंद डॉट होने के बाद तुरंत दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल में बातचीत करते हुए कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या गोल है, क्या अचीव करना है, हमें किसी भी हालात में मुकाबले को जीतना है, ये दोनों बल्लेबाज बात करते हुए। शानदार गेंदबाजी जीत की, शानदार गेंदबाजी। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन किया बल्लेबाज। यहां पर विकेट कीपर काफी पीछे थे, दोनों तरफ से गेंद को हिट करने की कोशिश। अंपायर वहां पर काफी चौकन्ने थे, हट गए वहां से और यहां से मिलेगा 1 रन। जबरदस्त गेंदबाजी, चालाकी की गेंदबाज ने चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लंबाई को कम किया। बल्लेबाज की मंशा थी इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करने के, लेकिन नहीं कर पाए। यहां से मिलेगा रिस्की सिंगल। पिछले गेंदों की बात करेंगे तो पिछले गेंदों में रन नहीं बने, महज रन बने महज इस बीच अगेन आपकी बार फिर एक बार रिवर्स की कोशिश। रिवर्स शॉट क्यों खेला था इस बल्लेबाज ने, क्योंकि शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट गली नीचे है, पूरा क्षेत्र वहां पर खाली है, उस क्षेत्र को पूरा करने की कोशिश की थी। ओवर का समापन, पहले ओवर में मिले 23 रन, इस ओवर में मिले कुल मिलाकर 10 रन और टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 33 रन। अच्छी गेंदबाजी, जीत की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जिस अंदाज में गेंदबाजी की उन्होंने, शानदार गेंदबाजी रही उनकी।
पिछले ओवर में 23 रन, इस ओवर में 10 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 33, जीत के लिए 65 का लक्ष्य। आप देख पा रहे हैं लेट स्वर्गवासी मोहन शेठ राउत और स्वर्गवासी काली शेठ राउत, इनके स्मरणार्थ में प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज हमारे वन मैन शो वन मैन आर्मी हमारे बालादादा राउत, इनके माध्यम से यह प्रतियोगिता फल फूल रही है। पहले इनाम की नगद राशि 2 लाख, दूसरे इनाम की नगद राशि 1 लाख, तीसरे और चौथे के लिए 50-50 यानी कुल मिलाकर 4 लाख की कैश प्राइज। और ये होंडा की 100 होंडा आपको दी जाएगी। यहाँ पर ये चमचमाती ट्रॉफी, ये खूबसूरत ट्रॉफी, ये लम्हा, ये पल, ये खूबसूरत, ये शानदार नजाकत, क्या माहौल है यहाँ पर, जबरदस्त दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। मैंने कल भी कहा था कि चीटी को भी गेट पास की जरूरत है। हमारे दो कमेंटेटर हमारे इस समय मैडी और करण आपस में बातचीत करते हुए, मैडी एक उछल कर उभर कर सामने कमेंटेटर इस एरिया के काफी लोकप्रिय कमेंटेटर। और की समापन 3 और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 33 रन, जीत के लिए अभी लंबा लक्ष्य को पार करना है। बल्लेबाज अरब से खेल रहे हैं यहाँ पर 19 पर, और उनका साथ निभा रहे रमीज, जिन्होंने 3 गेंद में 3 चौके लगाकर योगदान दिया अपने टीम के लिए 12 रनों का। ओवर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली, गेंदबाज में आते हुए सोनू पाटिल। इस बीच लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, सोनू की गेंद, क्विक डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार नहीं खेल पाए, अंपायर का इशारा लेग बाइज का। पिछले गेंदों में रन नहीं मिले यहाँ पर, क्योंकि पहले ओवर में 23 रन, दूसरे ओवर में 10 रन। आप सोनू के ऊपर भरोसा जताया और सोनू ने अच्छी गेंदबाज की शुरुआत की। जिस रमीज ने अब तक 3 गेंद में 3 चौके लगातार लगा, उसके बाद सिंगल डबल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। सेकंड पर खड़े इस समय बल्लेबाज रमीज कोहारी, एक अच्छे बल्लेबाज, बदलापुर की एक अच्छी बड़ी टीम मानी जाती है। गोरेगांव रहेगी, बदलापुर रहेगी, जोहेली रहेगी, ऐसी कई टीमें हैं बदलापुर में जिनका बोलबाला काफी चलता है। ओवर की शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत की गेंदबाज ने, आगाज अच्छा हुआ। आपकी बार ऑन द टॉस, फ्रंट फुट पर गए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दर्शन वहां पर आसान सा कैच, बहुत ही शानदार कैच लपकते हुए, पहला करारा झटका लौटना होगा रमीज के पारिकांत। तो आप ही कर सकते हैं, क्या धुन थी मैदान के ऊपर। ये देखिए दर्शकों से भरा हुआ खचा का स्टेडियम, चीटी से भी यहाँ पर गेट पास पूछा जा रहा है, उसको भी घुसने के लिए जगह नहीं। ये इतना शानदार, ये शान, ये शौकत, ये नजाकत, ये रौनक, बहुत ही शानदार प्रतियोगिता। बदलापुर शहर में बहुत ही बड़ा मेला लगा है, 5 दिन की प्रतियोगिता, 32 टीमें शरीक हुई प्रतियोगिता में, और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। रुखने के मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए, तो भी शेख मैदान पर आते, वन डाउन बल्लेबाज, काफी विस्फोटक बल्लेबाज है। ही इज अ ट्रिमेंडस बैटर ऑफ द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी मैदान के ऊपर आते हुए। देखना रमीज के आउट होने के बाद यहाँ पर तो भी आते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी की है। पिछले सोनू ने अच्छी गेंदबाजी की है, रन नहीं दी बनाने को, 3 गेंदें फेंकी, अब तक एक भी रन नहीं बनाई इस ओवर में। अतिरिक्त रूप में लेगबाज के रूप में एक रन बनाया, बहुत ही शानदार। फील्ड में तब्दीली करते हुए जो खिलाड़ी यहाँ पर सिली मिड ऑफ पर थे, उनको रखा दिया पर पॉइंट पर तैनात किया, शॉर्ट पॉइंट पर, जहाँ पर जॉन्टी रोड्स को हमने देखा, जहाँ पर हमने पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को देखा, वहाँ पर उनको तैनात किया गया है। फील्ड में चेंजेस, बहुत ही शानदार मेला हमारे बाला राउत, इनके माध्यम से ये प्रतियोगिता फल फूल रही है। बहुत ही बड़ा सहयोग हमारे चेतन दुले, करण दुले, महेंद्र दुले, अजय दुले का शानदार योगदान रहा इस प्रतियोगिता के लिए। आपकी बार स्टैंड एंड डिलीवर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दर्शन, और वो व्हाट अ कैच, दर्शन वहां पर कैच को लपकते हुए करारा दूसरा सदमा। और ये देखिए यश ने पीछे भी देखा, दर्शन ने पीछे भी देखा, कहीं लाइन तो टच नहीं है, लगातार 2 विकेट, फुल टॉस गेंद थी, ही शुड हैव अ हिट बिकॉज ही हैज अ गोल्डन चांस बट ही मिस इट नाउ। और लौटना होगा, ही इज गॉन फॉर डक, डक पर लौटना होगा बल्लेबाज को। नूरा नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए, चेहरे पर तो नूर है, लेकिन क्या मुकाबले को जीतकर खुशी मना पाएंगे। मैं तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की,
हैट्रिक के कगार पर है। बहुत ही शानदार गेंदबाज के यहाँ पर सोनू ने, और कहा जाता है मराठी में जो सॉन्ग था, सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नाही का, कप्तान ने भरोसा दिखा सोनू पर और सोनू 100% इस भरोसे पर खड़े उतर पाए। बहुत ही शानदार लुभानी गेंदबाजी सोनू के माध्यम से। आपकी बात ड्राइव कैच गेंद को ब्लैक को नीचे रखा, सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ शॉट, ओ व्हाट अ कैच, हैट्रिक यहां पर प्राप्त की। दर्शन गेंद के नीचे दूसरा लगातार कैच लपकते हुए, क्या कमाल का फील्डिंग क्षेत्ररक्षक, और लगातार 3 विकेटों का यहां पर पतन हुआ। हैट्रिक प्राप्त की इस ओवर में गेंदबाज सोनू, जबरदस्त गेंदबाजी। के और पहले हैट्रिक इस प्रतियोगिता की। दोस्तों आज ये प्रतियोगिता का तीसरा दिन, लेकिन तीसरे दिन में पहली हैट्रिक आज की शाम सोनू के नाम। क्या सोनू ने गेंदबाजी की, चमचमाती उनकी गेंदबाजी, बहुत ही मानो गेंद ने बल्कि पत्थर फेंक रहे, मानो जहर उगल रहे मैदान के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी, बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, खिलाड़ी वहां पर तैनात है डीप में फाइन से आती हुए, लेकिन यहां से मिलेगा महज एक ही रंग। विकेटें गिरी, यहाँ पर बल्लेबाज में हिम्मत नहीं, अब रन रिस्की शॉट, रन लेने के 1 रन का इजाफा। जो पहले ओवर में 23 स्कोर था, ऐसा लगा कि इस मुकाबले को 4 ओवर में समाप्त किया जाएगा, लेकिन गेंदबाजी में जीतने शानदार गेंदबाज की 10 रन दिए। उसके बाद सोनू ने तो कारनामा किया, अब तक 1 ही रन दिया सोनू ने, 5 गेंदें फेंकी उन्होंने, 3 सफलता अर्जित की। पहला रन लेगबाज के रूप में, द फाइनल डिलीवरी ऑफ द 3rd ओवर। व्हाट अ फैंटास्टिक एंड फैबुलस बॉलिंग अटैक फ्रॉम सोनू, फैंटास्टिक बॉलिंग अटैक, ट्रिमेंडस बॉलिंग अटैक, जबरदस्त गेंदबाजी सोनू के माध्यम से। आपकी बाहर ऑन साइड में फाइनल के रीजन में गेंद निकलती हुई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद रफ्तार से निकलते हुए डीप फाइनल के रीजन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 2 रन का इजाफा लेग बाइज के रूप में। इस ओवर में महज 1 ही रन मिला, 3 रन लेग बाइज के रूप में मिले, 3 सफलता अर्जित की। ओवर का समापन हुआ और टीम का स्कोर 3 ओवर के समाप्ति के बाद यानी कि कंप्लीशन ऑफ 3rd ओवर स्कोरबोर्ड पर रोशन धुलिया में जानकारी देते हुए, रोशन बताते हुए टीम का स्कोर है 37। जीत के लिए 65 का लक्ष्य, यहां से आते हुए 37 37। अब जीत के लिए 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। बोल दादा। जब्बार के लिए यहां पर 3 गेंद में 3 छक्के लगाने के बाद जियाद की ओर से 1000 का इनाम दिया जाएगा। यस, हमारे पास समय, बढ़ेंगे हम रोने की तरफ। थैंक यू, थैंक यू। ये ड्रिंक्स वाले मैदान से बाहर आती हुई पिछले मुकाबले की बात करें तो पिछले मुकाबले में 12 गेंदों में 29 की आवश्यकता थी घोट टीम को। अब ये समीकरण फिर से मैदान के ऊपर, 12 गेंदे 28 की समीकरण मैदान के ऊपर। क्या कुछ होगा बीच मैदान के ऊपर। पहले ओवर में 23 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, तीसरे ओवर में महज 4 रन, 3 सफलता अर्जित की सोनू ने। कमाल के गेंदबाज की, और सोनू पहले गेंदबाज बने। He is the first bowler of this tournament who has taken a first hat trick of this tournament. Well done Sonu, congratulations, I would like to appreciate to Sonu. हमारे पीछे हमारे प्रवेश देवलीकर भी कमेंटेटर है, बेहतरीन भिवंडी के कमेंटेटर, स्वागत है आपका भी। 12 गेंदे 28 की आवश्यकता दरकरार है। नेवर की शुरुआत, गेंदबाज में तब्दीली। ये देखिए गेंद जीत गेंदबाजी में आते हुए अंपायर का इशारा वाइड का। अब समय बदल रहा है, 12 गेंदे 27 की आवश्यकता। इस मुकाबले में कुछ भी बन सकता है। बदलापुर एक बड़ी टीम है, उनके सामने खेलने वाली वडगर भी सबसे बड़ी टीम, माफ करना
यस, वडगढ़ टीम एक बड़ी टीम मानी जाती है। दोनों टीमें काफी बड़ी है और बड़े टीमें में बड़ा संघर्ष। महान खिलाड़ी अक्सर महान खेलते हैं। 12 गेंदे 28 की आवश्यकता थी, अब 12 गेंदे 27 की आवश्यकता। इस बीच गेंद को ड्राइव किया डीप कवर के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। आपके बख्शिश का अलाउंस में एक ही बार होगा दोस्तों, बार बार अलाउंसमेंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें कमेंट्री भी करनी है मैच क्रूशल मोमेंट में। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा। 11 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 26 रन की आवश्यकता। पिछले गेंदों में एक वाइड एक सिंगल मिला, अब समीकरण बदलता हुआ, बची हुई गेंदे 11 और 26 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला यह कश्मकश मुकाबला। दोपहर की कड़ी धूप, 12:28 और ये कड़ी धूप में चमचमाता है मुकाबला। ओवर द विकेट, जीत की गेंद, रफ्तार भरी गेंदबाजी, बल्लेबाज इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, समय काफी कम मिला। राइजिंग डिलीवरी, अपने कंधों का इस्तेमाल करते हुए, क्रीज का इस्तेमाल करते हुए अब वक्त बदल रहा है, समीकरण तब्दील हो रहा है। बची हुई 10 गेंदे, 26 रन की आवश्यकता। पिछले 3 गेंदों में 2 रन है। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डॉट गेंद की समापन। जितनी गेंदें डॉट फेंकी जाएगी उतना बदलापुर के ऊपर दबाव बरकरार किया जाएगा वडगढ़ टीम की ओर से, क्योंकि यहां पर समय काफी कम है आपके पास, मंजिल दूर है आपकी। ओवर द विकेट, ऑन साइड में इस गेंद को ड्राइव किया, सॉफ्ट हैंड से खिलाड़ी वहां पर मौजूद, स्ट्रेट टू द फील्डर, मिडवे के से आते हुए खिलाड़ी, काफी चौकन्ने खिलाड़ी थे, लेकिन मिलेगा यहां से महज एक ही रन। यश थे वहां पर जिन्होंने शानदार कैच लपका था। अब 9 गेंदे 25 की आवश्यकता। बहुत ही बड़ा मुकाबला, जानदार मुकाबला, शानदार मुकाबला, लेकिन जब तक चौके छक्के नहीं आएंगे तब तक मुकाबले में और रंग नहीं भर सकते मैदान पर, मजा आएगा। लेकिन जीत की तारीफ करूंगा, जीत ने पिछले दूसरा ओवर फेंका था, 10 रन दे दे, वही जीत का यहां पर इस्तेमाल किया और जीत अपने टीम को जीत की राह पर लेके चलता हुआ। आपकी बार ड्राइव के यहां पर स्टैंड एंड डिलीवर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सोनू वहां पर थे, जिस सोनू ने इस मैच की हैट्रिक प्राप्त की। सोनू का शानदार थ्रो, What a throw on the stump from boundary line, magnificent throw that was, और यहां से लौटना होगा एक और समापन विकेट का। आवश्यकता, घोट टीम को जरूरत थी 8 गेंदों में 23 रन, अब बदलापुर को जरूरत है 8 गेंदों में 24 रन। रन चेस नहीं हुई पिछले मुकाबले में, लेकिन वो कारनामा क्या बदलापुर कर पाएगी? आज देखिए जरा किस में कितना दम है। एक तरफ वडगढ़ के जिगरबाज खिलाड़ी, एक तरफ पे बदलापुर के जहांबाज खिलाड़ी, और जहांबाज और जिगरबाज में चलता हुआ यह कश्मकश मुकाबला। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन प्रतियोगिता से अलविदा करेगा, यह मुकाबला उफान पर है। बड़ा मजा आ रहा है मुकाबले में। इस बीच अगेन ऑन द राइज करने की कोशिश, अंपायर का इशारा पर इट इज अ वाइड, बिकॉज बाउंस डिलीवरी आप नहीं कर सकते आप नियमों के तहत, क्योंकि 1975 की याद आ रही है, 1979 की वेस्ट इंडीज ने लगातार 2 विश्व कप जीते थे, तब बाउंस गेंदबाजी चलती थी। आप नहीं चलती बाउंस गेंदबाजी, आपको बयान भी किया जा सकता है यदि दूसरी बाउंस फेंकोगे तो। यानी कि इस मैच के लिए 1 रन का इजाफा, बची हुई गेंदें 8, जीत के लिए 23 रन की आवश्यकता। एका छक्का एका चौका मैदान के ऊपर वापसी दिला सकता है बदलापुर को। बदलापुर की विकेट गिरी है 4, अब बल्लेबाज 6 नंबर के चिन्मय और 4 नंबर के नूरा, और गेंदबाजी में आती हुए जीत की गेंद। यहां पर बहुत ही शानदार शॉट खेला राहुल गेंद के नीचे, लेकिन राहुल गेंद को ढूंढते रह गए, काफी रफ्तार से गेंद पर आए थे लेकिन कैच करने पर पाए। यहां से मिलेंगे 2 रन। नॉट अ गुड क्रिकेट फ्रॉम राहुल, क्योंकि राहुल को सीखना चाहिए मैं कहूंगा, जिस तरह से 2 कैच लपके थे दर्शन और यश से सीखना चाहिए उनको। यहां से मिलेंगे 2 रन, जीत के लिए 7 गेंदे 22 की आवश्यकता। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जीतने इस ओवर में रन नहीं बनने दिए बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं दिया खुलकर खेलने का। आप देख पा रहे हैं ये प्रतियोगिता स्वर्गवासी मोहन शेठ राउत और स्वर्गवासी काली शेठ राउत, इनके यादों को ताजा करने वाला। जीत के लिए समीकरण बनेगा 21 रन की आवश्यकता, जीत के लिए 7 गेंदे 21 की आवश्यकता। इस बीच अगेन ओ लवली डिलीवरी, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी, लेकिन उनके सपनों को बीट करती हुई गेंद स्ट्राइक को अपने खे में रखा, ओवर का समापन हुआ। अब 6 गेंदे में समीकरण बनेगा 20 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, लेकिन जिस प्रकार से पहले ओवर में 23 रन मिले, उसके बाद रन नहीं मिले, रनों के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2 ओवर फेंक के जीतने, पहले ओवर में जीतने दिए 10 रन, इस ओवर में रोशन में बताते हुए 8 रन दिए उन्होंने, यानी कि उनका विश्लेषण 18 रन और 2 विकेटें उन्होंने प्राप्त की।
लेकिन सोनू ने सबको प्रभावित करने वाली गेंदबाज की। बची हुई गेंदें 6 और जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता। क्या होगा मैदान के ऊपर? हम हमेशा कहते हैं कि एक पटरी पर 2 ट्रेन, एक म्यान में 2 तलवार और एक घर में 2 औरत। आवाज तो होगी और इस मैदान के ऊपर आवाज होगी। टकराव बड़ा है मैदान के ऊपर, एक को जीतना होगा, एक को हारना होगा, लेकिन किसकी होगी हार और कौन होगा जीत का शहंशाह, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। बची हुई गेंदें 6 और 20 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला बहुत ही शानदार मुकाबला। दर्शक बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। 4 स्टैंड, फुल पैक क्राउड, यह पहचान है इस बदलापुर की। बदलापुर में 2014 से शुरुआत की मंगेश जी धुले साहब ने और उसके बाद देखते देखते मतलब बदलापुर में कई मेले लगते हैं क्रिकेट के। अब बची हुई गेंदें 6 और जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता। पिछला मुकाबला नेट टू नेट फाइट चला था घोट बनाम ओले के बीच में, उसी अंदाज में मुकाबला चल रहा है। उस टाइम घोट को 6 गेंदों में 21 की आवश्यकता थी, अब यहाँ पर 6 गेंद में 20 रन की आवश्यकता है। वही दौर, वही जुनून मैदान पर। हेलीकॉप्टर शॉट का चयन किया, गेंद को खेल दिया सुरक्षित अंतर से। जीत वहां पर आते हुए लेकिन 2 रन से नहीं चुके बल्लेबाज। शानदार रन विन द विकेट। दबाव है बल्लेबाज के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर भी दबाव बरकरार किया है। अब बची हुई गेंदें 5 और जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता। जिस सोनू ने इस मैदान के ऊपर काफी अच्छी गेंदबाज की, उन्हीं की राह पर चलते हुए अभी पाटिल अपने गेंदबाज की शुरुआत करते हुए। बदलापुर के कई दर्शक है, तमन्ना है उनकी इस मुकाबले को जीते, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं है। क्या बदलापुर यहां से जीत पाएगी या बढ़कर अपना जीत का जश्न मना पाएगी? 5 गेंदें 18 की आवश्यकता। बहुत ही बड़ा मुकाबला, 2 टीमें मैदान के ऊपर बड़ा मुकाबला खेल रही है। जबरदस्त प्रतियोगिता हमारे बाला दादा जिनके माध्यम से यह प्रतियोगिता फल फूल रही है। पैक क्राउड, बदलापुर के आन बान शान, और बदलापुर के आन बान शान में एक और ये हम देख पा रहे प्रतियोगिता एक और अपना ऐलान करती हुई, अपनी चमक धमक दिखाती हुई। मजा आएगा खेल का। 5 गेंदें 18 की आवश्यकता। आपकी बार दिशा से बढ़ के दबाव है गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज अपनी पोजीशन लगातार बदल रहे हैं। अब समीकरण बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, समीकरण बता रहे 5 गेंदें 17 की आवश्यकता। यहां से एकाध छक्का एकाध चौका आएगा तो मुकाबले का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है समय बदलते देर न लगती क्रिकेट में। अब समीकरण बना बचा है 5 गेंदें 17 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल में। ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर हैज टेकन नो डाउट, 1 more विकेट डाउन और विकेट नंबर 5 गोज डाउन। अब इस मुकाबले में 4 गेंदें 17 रन की आवश्यकता, यानी कि 17 का खतरा। बदलापुर ऐसा लगा कि पहले ओवर में 23 रन बनाए थे, ऐसा लगा कि मुकाबला आसानी के साथ जीत पाएंगे, लेकिन जब बल्लेबाज अरफ और रमीज आउट हुए उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने जमकर बल्लेबाजी नहीं की। मध्य क्रम के बल्लेबाज यहां पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन आरंभिक जोड़ी ने शानदार कारनामा किया। शुरुआत अच्छी मिली, आगाज अच्छा हुआ, लेकिन समापन अच्छा होगा या नहीं होगा यह तो आने वाला समय बता पाएगा। 4 गेंदें 17 रन की अभी भी आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। आपकी बार गेंद को ड्राइव किया, बैकलिप को नीचे रखा, सॉफ्ट से खेला, शॉर्ट मिड विकेट में खिलाड़ी वहां पर तैनात। थ्रो देखना है, क्या बढ़ पाएंगे? वाटर रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या दौड़ मैदान के ऊपर, भाग मिल्खा भाग इस मैदान के ऊपर, और 2 रन से यहाँ पर रन मिलेंगे। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदें 15 रन की आवश्यकता। यह मुकाबला काफी क्लोज है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बिगड़ सकता है, लेकिन क्या बदलापुर जीत पाएगी या फिर वडगर जीत पाएगी? नेट टू नेट फाइट मुकाबला, नेट टू नेट संघर्ष बीच मैदान पर। इसी बीच फिर एक बार लगातार दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, और ये क्लीन बोल्ड है। अंपायर उंगली उठाना है आपको, हमें ऐसे दिखता नहीं है। और एक और सफलता, 5वां विकेट मैदान से बाहर। अब ये मुकाबला जितना बदलापुर के लिए आसान नहीं है, क्योंकि 2 गेंद में 15 रन क्रिकेट की परिभाषा में नहीं बनेंगे। द मैच से ओनली गॉडली मिराकल, एक दैविक चमत्कार बचा सकता है। 2 गेंदें 15 रन, कहां पर गलतियां हुई बदलापुर की?
मिडल ऑर्डर बल्लेबाज मध्य क्रम में अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई। कहां पर गलतियां की बदलापुर ने, लगातार विकेटों का सिलसिला, कहां पर की गलती बदलापुर टीम ने, एक भी बड़ी भागीदारी नहीं बनी मैदान के ऊपर। इन गलतियों के कारण बदलापुर टीम को यहां से अपना बोरिया विस्तार बांधना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई काफी उफान पर गेंदबाजी चली। सोनू ने शानदार हैट्रिक प्राप्त की, उसके तहत मुकाबले को टर्निंग पॉइंट दिया करवट बदरी मुकाबले ने। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा, बच्ची भी 2 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। एक बड़ी टीम है बदलापुर टीम इस एरिया की। हमारे चेतन दुले मुस्कुराते हुए काफी बड़ा योगदान दिया उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। 2 गेंदे 15 की आवश्यकता। ऑन साइड में बहुत ही बड़ा शॉट, गेंद फाड़ने की रीजन को चीरती हुई और अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन। डीजे मास्टर लगता है हमारे झपकी ले रहे हैं, रुकना है आपको अभी। 1 गेंद 9 रन की आवश्यकता। अभी भी बन सकता है मुकाबला, क्योंकि यह मुकाबला इस कगार पर खड़ा है जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बची हुई गेंदें 1 और जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता। कुछ भी बन सकता है मुकाबले में। शायद आने वाली गेंद 9 हो, उसके बाद चौका लगे, शायद आने वाली गेंद वाइट हो, उसके पर कुछ भी बन सकता है। 1 गेंद 9 की आवश्यकता, लेकिन गेंदबाज होने नहीं देंगे और ये गेंद सीमा पर 6 रन। ये मुकाबला महज 2 रन से हारी है बदलापुर टीम, महज 2 रन से हारी है। 3 रन कम पड़े उनको जीतने के लिए। कहां पर गलतियां हुई बदलापुर की, मैंने दोहराया आपको। बदलापुर टीम आपको अगले सफर के लिए हम शुभकामना देते हैं और वडगढ़ टीम आपका हम